Welcome back. So this is our next topic, shortest remaining time first algorithm, which is also known as shortest job first preemptive version. In our previous lecture, we have understood what is shortest job first algorithm. We have done a numerical. We know how to solve it in a non-preemptive version. This is the preemptive version of the same algorithm. Okay, let us understand the meaning of preemptive version and then we will do a numerical. Okay. So we can say shortest remaining time first SRTF और preemptive shortest job first, दोनों का ही मतलब एक है. ठीक है. preemptive का मतलब हम जानते हैं the process which is currently executing will be preempt, that is removed from the running state and a new process will be introduced to the CPU for its execution. Okay. So होगा कैसे, जो CPU में करेंटली कोई प्रोसेस P एग्जीक्यूट हो रही है उसका क्राइटेरिया सेम रहेगा, शॉर्टेस्ट जॉब. ठीक है. तो उस प्रोसेस का अमंग ऑल द प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो बहुत कम होगा, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही है. इन द मीन टाइम कोई नया प्रोसेस Q एंटर करता है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम इस P से भी कम है. देन व्हाट विल वी डू, वी विल प्रीएम्प्ट दिस प्रोसेस एंड विल अलाउ द प्रोसेस Q टू एंटर. ओके. तो हमारा क्राइटेरिया सेम रहेगा, क्राइटेरिया विल बी शॉर्टेस्ट जॉब, बट हम अलाउ करेंगे किसी नए शॉर्टेस्ट जॉब को आने के लिए एंड रिमूविंग द करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस. दिस इज प्रीएम्प्टिव वर्जन. लेट अस डू अ न्यूमेरिकल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग क्लियरली. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन. इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग SRTF और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव वर्जन में. ठीक है. हमें क्या बनाना पड़ेगा, गैंट चार्ट. ओके, गैंट चार्ट. ओके. गैंट चार्ट को अब हम इसको अब यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना देखेंगे. हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट इज अराइवल टाइम एंड द सेकेंड इज बर्स्ट टाइम. ओके. तो हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे कि कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है एंड देन उन प्रोसेसेस में से किसका बर्स्ट टाइम कम है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे. बट कब तक एग्जीक्यूट कराएंगे, जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस अराइव नहीं हो जाती. दिस इज़ अवर रूल. ओके, लेट अस डू इट. हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है. तो लेट अस चेक द अराइवल टाइम. सो वी कैन सी हेयर द प्रोसेस D इज अराइव्ड एट पॉइंट 0. तो 0 स्टेट पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, D. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो वी विल अलाउ प्रोसेस D टू एग्जीक्यूट. तो D को हम एग्जीक्यूट करेंगे, बट हम पूरा 6 यूनिट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. हम कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस अराइव नहीं हो जाती. वी कैन सी द नेक्स्ट प्रोसेस इज अराइव्ड एट 1 यूनिट. सो वी विल एग्जीक्यूट दिस D फॉर 1 यूनिट ओनली. ओके. 0 से 1 तक हमारा प्रोसेस D एग्जीक्यूट होगा एंड देन एट 1 यूनिट प्रोसेस B अराइव होगा. देन वी विल कंपेयर द बर्स्ट टाइम एंड देन डिसाइड कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए नेक्स्ट. ओके. सो इन दिस फर्स्ट स्टेट वी विल एग्जीक्यूट D फॉर 1 यूनिट. तो 6 यूनिट उसको चलना था, 1 यूनिट उसने चल लिया. सो द रिमेनिंग टाइम फॉर D इज 6 - 1 दैट इज 5. इसीलिए हम इस एल्गोरिथम को बोलते हैं रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. ओके. सो दिस इज द रिमेनिंग टाइम फ्रॉम प्रोसेस D. तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोसेस D को शेड्यूल करेंगे, हम इस बर्स्ट टाइम को ना चेक करके इस बर्स्ट टाइम को चेक करेंगे. ओके. ओके. वी आर एट स्टेट 1. हम 1 पे हैं. अब किस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, हमारे पास दो प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, B एंड D. B का बर्स्ट टाइम 4 है एंड D का बर्स्ट टाइम 5 है. वी नो द रूल, इट इज शॉर्टेस्ट जॉब. तो 4 और 5 में से शॉर्टेस्ट कौन है, दैट इज B. तो हम B को एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है. बट अगेन हम कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस अराइव नहीं हो जाता. सो इन अवर चार्ट नेक्स्ट प्रोसेस इज अराइव्ड एट 2 यूनिट. सो वी विल एग्जीक्यूट B फॉर 1 यूनिट ओनली, दैट इज फ्रॉम 1 to 2. इसका भी हमें रिमेनिंग टाइम निकालना पड़ेगा. 3 यूनिट्स चलना था, 1 यूनिट ये चल चुका है. सो द रिमेनिंग टाइम इज B 4 यूनिट चलना था एंड 1 यूनिट ये चल चुका है. सो द रिमेनिंग टाइम इज 3. ओके. देन नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव 3 प्रोसेसेस एट द पॉइंट 2. ठीक है. हमारे पास D है, E है एंड B है. वी विल चेक द रिमेनिंग टाइम, बर्स्ट टाइम किसका सबसे कम है. सो B का बर्स्ट टाइम इज 3, D का बर्स्ट टाइम इज 5 एंड E का बर्स्ट टाइम इज 3. तो हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं जिनका बर्स्ट टाइम 3 है. दिस इज इक्वल बर्स्ट टाइम. जब इक्वल बर्स्ट टाइम होता है तब हम चेक करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं यूजिंग FCFS. तो जो प्रोसेस पहले अराइव हुआ है, तो B पहले अराइव हुआ है इसलिए हम B को पहले मौका देंगे. सो वी विल शेड्यूल B.
तो बी भी कब तक, जब तक प्रोसेस नहीं आ जाता। नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है हमारा एट 3, सो वी विल अगेन एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस बी फॉर 1 यूनिट। तो 3 यूनिट्स उसे चलना था, 1 यूनिट उसने और चल लिया, सो द रिमेनिंग टाइम इज 2। ओके, नाउ वी आर एट पोजिशन 3, वी हैव 4 ऑप्शंस ए, बी, डी एंड ई। ठीक है, हम इनमें से शॉर्टेस्ट टाइम चेक करेंगे। हम क्लियरली देख पा रहे हैं द शॉर्टेस्ट जॉब इज ए, तो वी विल एग्जीक्यूट ए कम्प्लीटली बिकॉज इट इज़ ओनली 1 यूनिट। तो हम 4 पे आ गए हैं। आप ये पोर्शन देखेंगे, हम 4th यूनिट पे हैं एंड नाउ ऑल द प्रोसेसेस हैव अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक की पॉइंट या नया रूल इस्टेब्लिश करते हैं। जब हमारे चार्ट में मौजूद सारी प्रोसेसेस अराइव हो जाती हैं, देन वी विल शेड्यूल द नेक्स्ट पोर्शन नॉन प्रीएम्प्टिवली। ओके, क्योंकि हम कब तक प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, जब तक हमारे पास ऑप्शन है कि कोई नया प्रोसेस आएगा जिसका बर्स्ट टाइम उससे भी कम होगा, देन ओनली वी कैन इम्प्लीमेंट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, जब कोई और प्रोसेस आने वाला ही नहीं है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बाद नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन चलाएंगे। तो एट 4 हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी प्रोसेस शॉर्टेस्ट जॉब होल्ड करती है एंड उस प्रोसेस को मौका देंगे। तो हम लोग 4 यूनिट पे थे, हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब वाज बी जिसका 2 यूनिट अवेलेबल था, तो हमने बी शेड्यूल करा, बी इज ए शेड्यूल, नाउ बी इज कम्प्लीटली शेड्यूल। देन हम एट टाइम 6 पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब हमारे पास जो अवेलेबल था दैट इज़ अगेन सी जिसका रिमेनिंग टाइम 2 था, तो हम लोग उसको सी को जिसका बर्स्ट टाइम 2 था, तो हम सी को शेड्यूल करते हैं। देन एट पॉइंट 8 वी हैव ई जिसका रिमेनिंग टाइम हमारे पास 3 था, तो हम उसको शेड्यूल करते हैं। एंड देन एट द लास्ट डी। तो आपने चेक किया फ्रॉम फिगर 5 टू फिगर 8 वी आर यूजिंग नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन बिकॉज हम उस प्रोसेस को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसको प्रीएम्प्ट होने का मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नया प्रोसेस आने के लिए नहीं है। आई होप ये फंडामेंटल क्लियर होगा। ठीक है, इसी को आगे हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसके फंडामेंटल कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा रूल बताऊंगी, हमने पहले भी ये बात समझी थी, वी विल टाइम फ्रॉम कंप्लीशन टाइम फ्रॉम दिस डायरेक्शन। अभी तक हम नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन्स कर रहे थे तो प्रॉब्लम्स नहीं थी। नाउ वी हैव प्रीएम्प्टिव वर्जन। आप देखेंगे प्रोसेस बी कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे कंप्लीशन टाइम, बट हमें कंप्लीशन टाइम चेक करना है। तो इस डायरेक्शन में जो हमें पहला पॉइंट मिलेगा दैट इज इट्स कंप्लीशन टाइम। तो बी 3 पे भी खत्म हो रहा है और 6 पे भी खत्म हो रहा है, बट फाइनली बी कब खत्म हो रहा है, एट पॉइंट 6। ओके, सिमिलरली ए इज एंडिंग एट 4, 8 एंडिंग एट 8, B is ending at 16 and E is ending at 11. So from direction this to this we will calculate completion time. जब हमें completion time मिल जाता है then rest of the formulas are very simple. We will just implement the formula and calculate the values so that we can calculate average turnaround time and average waiting time. आई होप ये लेक्चर क्लियर होगा। हम 3 तरह के एल्गोरिदम्स कर चुके हैं, FCFS, शॉर्टेस्ट जॉब वर्जन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव वर्जन। आई होप ये लेक्चर क्लियर हो। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ऑल द 3 एल्गोरिदम्स दैट आर डन सो फार एंड लेट मी नो कि कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज अकर हो रहे हैं कि नहीं। थैंक यू।